गुरु का काम इतना अटपटा है ना, तुम मरना नहीं चाहते और गुरु तुम्हें मारना चाहता है। इसलिए लोग गुरु के खिलाफ भी हो जाते हैं, गुरु से नाराजगी भी हो जाती है। तुम जगना नहीं चाहते और वो जगाना चाहता है। तुम झूठी चीजों को जागरण समझ लेते हो, गुरु तुम्हें उससे, उस सपने से जगाता है। अब नाराजगी तो होगी ना। अरे साला, इसीलिए तो कहते हैं ना कि जीवित गुरु के करीब रहना सबसे कठिन है, उसको मरने के बाद पूजना सबसे आसान है। पूजो तुम फोटो लगाकर, लेकिन वो काम नहीं करेगा। कितने ही नाच लो ओशो के सामने, वो काम ना करेगा। लेकिन ओशो के सामने 1 घंटा रुकना, उसके करीब रहना, हर पल मिटना हो रहा है, वो सबसे बड़ी बेचैनी होती है। इसलिए जैसे ही जीवन में गुरु आता है ना, असली बेचैनी तो शुरू होती है। समझ में आ रही है बात? गुरु से शांति नहीं मिलती है, गुरु से आनंद नहीं मिलता है, गुरु से प्रेम नहीं मिलता है, गुरु से बुद्धत्व नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब चीज तुम्हारे अंदर मौजूद है। गुरु तो बेचैनी खड़ी करता है, तड़पाता है तुम्हें, ताकि उस तड़पने में तुम्हारे अहंकार और तुम्हारा मिटना हो सके। फिर उसे पता ही है कि वो आखिर में तो मिलने ही वाला है। वो जो आनंद कहो, शांति कहो, तृप्ति कहो, प्रेम कहो, वो तो भीतर का खजाना है। उसमें गुरु क्या सहायता करेगा? तुम ही खोल लेना भीतर का खजाना। ना कोई ताला है, ना कोई चाबी है, खुला है पूरा। खुले खजाने को भी तुम खोल नहीं पा रहे हो। गुरु इसलिए विचलित है तुम्हारे लिए, इसलिए वो करुणा से भरा है। तुम्हारे कारण तुम खोल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें हटाना चाहता है वो। कि जरा हट, तू खजाने के ऊपर ही बैठ गया है, जरा हट। और जैसे हटते हो तुम्हें खजाना दिखाई पड़ता है, नाचने लगते हो, धन्यवाद देते हो और अपने रास्ते चले जाते हो। ये काम होता है गुरु। इसलिए ऐसा खतरनाक काम किसी और का होता ही नहीं है। इसलिए आप देखना, आज तक हर एक गुरु को गालियां भी पड़ी है, पत्थरे भी पड़े हैं और सूलियां भी लगी है। पता है ना? हाँ स्वामी जी, मुझे तो आपको गाली करने का इच्छा नहीं हो रहा। मैं तो इतना अटकी हुई हूँ ना, तो मैं तो भाव से ही भर जा रही हूँ। मतलब कैसे निकलूं? ये जो मन इतना गेम खेल रहा था, मुझे खुद को पता नहीं था अभी चल रहा है। तो मैं स्वामी जी, और मैं तो गाली कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं कुछ दे नहीं सकती, अहोभाव से भरे हूँ। शब्द नहीं भी बोल रहे हूँ, तो मतलब वो भी शायद आप बोलेंगे अहंकार बोल रहे, पता नहीं। तो ये तो हिला ही देता है पूरा। इतना सहज नहीं, और इतना भी जितना हम समझते कि वो सहज है, वो इतना सहज भी नहीं हो। हो जाएगा, सब हो जाएगा, अपने समय पर सब हो जाता है। फल अपने से पकता है और पेड़ को छोड़ देता है। वो परिपक्वता आनी चाहिए, और वो परिपक्वता समय लाता है, अगर तुम इंटरफियर ना करो तो। बस इतनी सी बात है। अगर सारी साधना को एक वाक्य में कहूं ना, अगर तुम इंटरफियर ना करो तो। इंटरफेयर किया कि फल को पकना कठिन हो जाता है। तुम कुछ भी करने के चक्कर में पड़े तो फल पक नहीं पाता है, समय भी जाता है और पक भी नहीं पाता।
कुछ ना करो, और तुम देखो समय की धार वो परिपक्वता ले आता है, पक जाता है फल, और घाव भी नहीं लगता है। जब वो छोड़ता है ना पेड़ को, बिल्कुल घाव नहीं लगता है, लेकिन कच्चे फल को तुम तोड़ो, पेड़ भी घाव से भर जाता है और फल भी। तो वो परिपक्वता, वो समय चाहिए। वो कुछ भी कोशिश से नहीं होगा, अपने समय पर होगा। लेकिन तुम्हें, अब देखो भाषा की भूल समझना, तुम्हें करना इतना ही है कि कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी शर्त है। तुम्हारा इंटरफियर, ये जो कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा ना, वो एक ही बात समझाइए कि तू बीच बीच में ना अर्जुन, ये तो बीच बीच में आत्मा आता है ना, वो गड़बड़ कर देता है, वो तुझे धर्म के विपरीत कर देता है, वो तुझे सहज होने से विपरीत कर देता है। अर्जुन कोशिश कर रहा था, अर्जुन बनने की कोशिश कर रहा था। कृष्ण उसे वही समझा रहे थे कि अर्जुन तू बीच बीच में कहां आ रहा है, ये तेरा बीच में आना ही सबसे बड़ी बाधा है। वो फिर से मन बना रहा है, फिर से अहंकार बना रहा है, तू मिट नहीं पा रहा है। तुम्हें पता है महाभारत का युद्ध हुआ ना, सबसे पहले अर्जुन मरा। हाँ, सबसे पहले अर्जुन ही सबसे मरा। पहले अर्जुन मरा, कोई बोलेगा? सबसे पहले अर्जुन मरा। अर्जुन के मरते ही वो बांसुरी हो गया। फिर अस्तित्व ने किया जो करना था, वो किया, वो विनाश भी किया। इसलिए तो लाखों लोग उसके हाथों से मरे, लेकिन वो मुक्त हुआ, उसी जन्म में मुक्त हुआ। कैसे कैसे हुआ ये? बुद्धत्व को पाया। गीता का जो महत्व है वो यही महत्व है कि रणभूमि के बीच में किसी ने बुद्धत्व को उपलब्ध किया, समाधान उपलब्ध किया, समाधि उपलब्ध की, अहंकार को खोया। ये गीता के अंदर घटना घटी है। इसलिए गीता का इतना महत्व है कि अर्जुन पहले मरा। अब मरा हुआ आदमी हजारों लोगों को मार ले, अब दोष कैसे रहा उसके ऊपर? वो तो अस्तित्व की डिमांड थी, अस्तित्व की वो चाह थी, लेकिन शर्त उतनी ही थी कि तू पहले खो। तुम्हें भी वही कहा जाता है कि तुम पहले खो। अर्जुन सन्यासी हो जाता ना, वो वही तो बोल रहा था कि मैं इन हजारों लोगों को मारूं, प्रियजनों को मारूं, उससे तो अच्छा मैं सन्यासी हो जाऊं, घर बार छोड़ के, मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए। सन्यासी हो जाता ना तो भी चूक जाता था अर्जुन बुद्धत्व से, क्योंकि अब वो सन्यासी का चोला पहन लेता था, लेकिन वो तो बचा ही रहता था ना। कृष्ण के सानिध्य में अर्जुन की मृत्यु घटी, खो गया अर्जुन, झुक गया अर्जुन, और जैसे ही वह खो गया, फिर सिर्फ परमात्मा बचा। सिर्फ परमात्मा। अब उससे जो होगा वो सही होगा, ये बात पक्की है। इसलिए जो हुआ वो धर्म, इसलिए उसको धर्म युद्ध कहते हैं हम लोग। बस ऐसा ही है, ये बीच बीच में आना अड़चन दे रहा है।
तुम्हारे होते तुम उसे पा नहीं सकते। तुम्हारे होते तुम उसे पा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा होना ही उसको पाने में सबसे बड़ी बाधा है। तुम ना हो जाओ, तुम मिट जाओ। अब जब तक कुछ करोगे तब तक मिटना होगा कैसे? जब तक जिंदा रहोगे तब तक मिटना होगा कैसे? उस मृत्यु को उपलब्ध होना पड़ेगा। इसलिए उसको कहते थे मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं, और कुछ नहीं सिखाता हूं। इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हें ध्यान सिखा रहा हूं, कि मैं तुम्हें अच्छी वाणी देकर कुछ अच्छे बनने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। तुम ही झूठ हो। तुम्हारी हर पहचान, तुम्हारी हर आइडेंटिटी, तुम्हारा हर जीना, सब कुछ झूठ है। मैं उसको मिटाना चाहता हूं। गुरु के सानिध्य में यह मिटना होता है। गुरु असली जगह पर चोट करता है। वो जानता है इस जड़ को ही काटना पड़ेगा, और वो जड़ है अहंकार।